सृष्टि के प्राचीन युग में जब देवता धर्म की रक्षा के लिए और असुर सत्ता की लालसा में संघर्षरत थे, तभी ब्रह्मांड में एक गहरा असंतुलन उत्पन्न हुआ। स्वर्ग की दिव्यता फीकी पड़ने लगी, देवताओं का तेज क्षीण होने लगा। इंद्र का वज्र अब पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रहा। अग्नि की ज्वाला मंद पड़ गई, वायु की गति थमने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं सृष्टि थक गई हो। इस संकट का कारण छिपा था देवताओं के अहंकार में। एक बार महर्षि दुर्वासा इंद्र को दिव्य पुष्पमाला प्रदान करते हैं, माला जिसमें तपस्या और ब्रह्म शक्ति का तेज था। किंतु इंद्र अपने वैभव के घमंड में उस माला को अपने ऐरावत हाथी पर डाल देते हैं। हाथी ने उसे भूमि पर गिरा दिया, माला कुचल दी गई। दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। उन्होंने शाप दिया, आज से देवताओं का बल नष्ट हो जाएगा। जैसे जैसे देवताओं की शक्ति क्षीण हुई, असुरों का बल बढ़ने लगा। उनकी सेनाएं संगठित हुईं, उनके हृदय में विजय का उन्माद भर गया। भीषण युद्ध हुआ, आकाश अग्नि से भर गया। देवता एक एक कर पराजित होने लगे। अंततः स्वर्गलोक असुरों के अधिकार में चला गया। पराजित देवता ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर उन्होंने कहा, हे पितामह, यदि हमारी शक्ति ना लौटी तो अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने नेत्र मूंद लिए। उन्होंने सृष्टि की गहराइयों में झांका। तभी एक दिव्य समाधान प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, केवल श्रीहरि विष्णु ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। देवता क्षीर सागर पहुंचे। शेषनाग पर शयन करते विष्णु शांत और अडिग। सब कुछ सुनकर श्रीहरि बोले, अमृत समुद्र में छिपा है, पर उसे पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। देवता स्तब्ध रह गए। विष्णु की आज्ञा से देवता असुरों के पास पहुंचे। चिरशत्रु अब एक उद्देश्य से जुड़े। संधि हुई, अमृत समान रूप से बांटा जाएगा। परंतु श्रीहरि के मन में एक गूढ़ योजना चल रही थी। मंथन के लिए चुना गया मंदराचल पर्वत, पर जैसे ही पर्वत को समुद्र में रखा गया, वह डूबने लगा। सबका परिश्रम व्यर्थ होता दिखा। तभी ब्रह्मांड में एक दिव्य कंपन हुआ। समुद्र की गहराइयों से एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। उनकी विशाल पीठ पर मंदराचल स्थिर हो गया और तभी सृष्टि का सबसे महान मंथन आरंभ हुआ। मंदराचल पर्वत अब भगवान कूर्म की पीठ पर स्थिर था, पर मंथन के लिए केवल पर्वत पर्याप्त नहीं था। आवश्यक था एक ऐसी रस्सी जो पर्वत को घुमा सके। तभी सबकी दृष्टि गई नागराज वासुकी पर। वासुकी, जिनका शरीर अग्नि समान तेजस्वी था, जिनकी फुफकार में ही भय समाया था। देवताओं और असुरों ने उनसे प्रार्थना की, हे नागराज, सृष्टि के कल्याण हेतु आप मंथन की रस्सी बने। वासुकी नाग को मंदराचल के चारों ओर लपेट दिया गया। देवता पूंछ की ओर खड़े हुए, क्योंकि वे धुएं और विष से बचना चाहते थे। असुरों ने सिर की ओर स्थान चुना। अहंकार में डूबे हुए उन्हें यह अपमान लगा कि वे पूंछ पकड़े। श्री हरि विष्णु मंद मुस्कान के साथ यह सब देख रहे थे। हरिओम के घोष के साथ समुद्र मंथन आरंभ हुआ। देवता और असुर अपनी पूरी शक्ति से वासुकी को खींचने लगे। मंदराचल घूमने लगा। समुद्र में भयंकर लहरें उठीं। जलचर भयभीत हो उठे। परंतु मंथन के साथ ही असुरों पर विपत्ति आने लगी। असुर वासुकी के मुख के पास थे। मंथन के दबाव से वासुकी के मुख से भयंकर विष और अग्नि निकलने लगी। असुर झुलसने लगे, उनकी आंखें जलने लगी, श्वास लेना कठिन हो गया। तब श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से मेघों को उत्पन्न किया। वर्षा हुई और असुरों का जीवन बचा। लगातार मंथन से समुद्र की गहराइयां हिल उठीं। तभी समुद्र से एक एक कर अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगी। सबसे पहले कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली दिव्य गौ, फिर उच्चैश्रवा, 7 मुखों वाला दिव्य अश्व। देव और असुर दोनों ही विस्मित थे। मंथन जारी रहा। समुद्र से निकले ऐरावत, 4 दांतों वाला दिव्य हाथी। इंद्र ने उसे स्वीकार किया। फिर प्रकट हुई कौस्तुभमणि, जिसका तेज सूर्य से भी अधिक था। श्री हरि विष्णु ने उसे अपने वक्षस्थल पर धारण किया। अचानक समुद्र शांत हो गया। फिर कमल पुष्पों के बीच से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वे थी माता लक्ष्मी। उनके सौंदर्य से तीनों लोग आलोकित हो उठे। देव, असुर, गंधर्व सब ने उन्हें पाने की चाह की, पर लक्ष्मी जी सीधे श्री हरि विष्णु के पास गईं और उन्हें अपना स्वामी चुना। मंथन अब और भी गहरा हो गया। समुद्र की तह से कुछ ऐसा निकलने वाला था जो सृष्टि को नष्ट भी कर सकता था। देवता चिंतित थे, असुर उत्साहित, और तभी समुद्र से भयंकर गर्जना के साथ एक अकल्पनीय तत्व प्रकट हुआ। समुद्र मंथन अब अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुका था। मंदराचल पर्वत भगवान कूर्म की पीठ पर घूम रहा था और वासुकी नाग की देह तपकर अग्नि समान हो चली थी।
अचानक समुद्र की गहराइयों से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। लहरें आकाश तक उठने लगीं, जल काला पड़ गया, वायु विषैली हो गई। देवता समझ गए कुछ अत्यंत भयानक प्रकट होने वाला है। तभी समुद्र से धुएं और अग्नि के बीच एक भयंकर तत्व निकला। ये था हलाहल विष। विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उसकी गंध से ही जीव मूर्छित होने लगे, वन सूखने लगे, नदियां उबलने लगी, तीनों लोकों में मृत्यु का साया फैल गया। देवता भयभीत हो उठे। असुरों की विजय की लालसा भी डर में बदल गई। यदि ये विष पृथ्वी पर फैल गया तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। देवताओं ने श्रीहरि विष्णु की ओर देखा। विष्णु शांत थे। उन्होंने कहा, इस संकट का समाधान मेरे नहीं, महादेव के हाथों में है। देवता कैलाश की ओर दौड़े। हिमालय की चोटियों पर भगवान शिव ध्यानस्थ थे। देवताओं ने रोते हुए कहा, हे महादेव, यदि आप सहायता नहीं करेंगे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी। शिव ने समुद्र की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा विष फैलने को तैयार है। बिना एक क्षण भी विलंब किए महादेव ने कहा, यदि सृष्टि की रक्षा के लिए विष पीना पड़े तो मैं तैयार हूं। देवता स्तब्ध रह गए। महादेव ने हलाहल विष अपने कर कमलों में लिया। पूरा ब्रह्मांड उस क्षण थम गया। शिव ने विष पी लिया, पर उसे अपने कंठ में रोक लिया। विष नीचे नहीं गया, उनका कंठ नीला पड़ गया। विष की तीव्रता से महादेव का कंठ नीला हो गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। पार्वती जी ने उनका कंठ थाम लिया ताकि विष और नीचे न जाए। सृष्टि बच गई। देवताओं ने महादेव की जय जयकार की। संकट टल चुका था। समुद्र मंथन फिर से आरंभ हुआ। देवताओं के हृदय में आस्था का संचार हुआ। असुरों की लालसा और भी बढ़ गई, परंतु अभी अमृत प्रकट होना शेष था। हलाहल विष के संकट के टलते ही समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। अब मंदराचल पहले से अधिक वेग से घूमने लगा। भगवान कूर्म अपनी पीठ पर पर्वत का भार धैर्यपूर्वक संभाले हुए थे। समुद्र की लहरों में अब भय नहीं, अपितु रहस्यमय ऊर्जा थी। देवताओं के मन में आशा जगी, अमृत अब दूर नहीं। मंथन से सबसे पहले एक दिव्य वृक्ष प्रकट हुआ। ये था कल्प वृक्ष, जिसकी छाया में इच्छाएं स्वयं साकार हो जाती थीं। देवताओं ने उसे स्वर्गलोक में स्थापित किया। असुरों की दृष्टि में लालसा की ज्वाला और तीव्र हो गई। फिर समुद्र से अद्भुत सौंदर्य की धार फूटी। स्वर्णिम आभा में लिपटी अप्सराएं प्रकट हुईं। उनके नृत्य से आकाश गूंज उठा। देवता मोहित हुए। असुरों का मन भी विचलित हुआ, पर श्रीहरि विष्णु सब कुछ शांत भाव से देख रहे थे। इसके पश्चात समुद्र से एक दिव्य कन्या निकली। ये थी वरुणी। वे मदिरा और माया की देवी थीं। असुरों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। देवताओं ने उनसे दूरी बनाए रखी। यहीं से स्पष्ट हो गया, धर्म और अधर्म की राह अब अलग अलग हो रही थी। मंथन अपने निर्णायक क्षण पर पहुंचा। अचानक समुद्र दूधिया प्रकाश से भर गया। तभी प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। उनके हाथ में था स्वर्णिम अमृत कलश। वे आयुर्वेद के जनक और देवताओं के वैद्य थे। पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। अमृत कलश को देखते ही असुरों का धैर्य टूट गया। उन्होंने छल से कलश छीन लिया। अमृत हमारा है, उनकी गर्जना गूंज उठी। देवता असहाय खड़े रह गए, पर श्रीहरि विष्णु मौन थे, क्योंकि अब माया का समय आ चुका था। असुर अमृत लेकर पाताल की ओर बढ़ने लगे। देवताओं के मन में निराशा भर गई। तभी श्रीहरि विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, चिंता मत करो, धर्म की विजय सुनिश्चित है। उनके नेत्रों में एक रहस्यमयी चमक थी। वायु में एक अनोखी मायावी तरंग फैलने लगी। असुरों को ज्ञात नहीं था, जिस अमृत पर वे गर्व कर रहे हैं वही उनकी पराजय का कारण बनेगा। अब शीघ्र ही श्रीहरि विष्णु मोहिनी अवतार धारण करने वाले थे। जब असुर अमृत कलश लेकर अपने विजय का उत्सव मना रहे थे, तभी श्रीहरि विष्णु ने मुस्कुराकर अपनी माया प्रकट की। क्षण भर में उनका दिव्य स्वरूप बदलने लगा। नीलवर्ण शरीर स्वर्णिम आभा में ढल गया। करुणा और सौंदर्य का एक अनुपम रूप आकार लेने लगा। मोहिनी जैसे ही असुरों के समक्ष प्रकट हुईं, संपूर्ण वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। उनकी चाल में लय थी, उनकी दृष्टि में आकर्षण, उनकी मुस्कान में माया की शक्ति। असुर अपने अस्त्र भूल गए, अहंकार पिघलने लगा। ये था मोहिनी अवतार। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, वीर असुरों, अमृत तो सभी के लिए है, परंतु यदि इसे अनुचित रूप से बांटा गया तो विवाद होगा। मुझे ये सौभाग्य दीजिए कि मैं स्वयं अमृत का वितरण करूं, ताकि कोई अन्याय ना हो। असुर मोह में डूबे हुए तुरंत सहमत हो गए। मोहिनी ने देवताओं को एक ओर बैठाया, असुरों को दूसरी ओर। असुरों की दृष्टि केवल मोहिनी पर टिकी थी। देवताओं ने मौन रहकर श्रीहरि की लीला को समझा। अमृत कलश मोहिनी के हाथों में था। मोहिनी ने असुरों को भ्रम में डालते हुए पहले देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ किया। देवताओं के शरीर दिव्य प्रकाश से चमक उठे। उनकी शक्ति लौट आई। उनका तेज पुनः प्रकट हुआ। असुर अब भी मोह में डूबे रहे,
परंतु एक असुर स्वरभानु इस रहस्य को समझ गया। वह देवता का वेश धारण कर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जैसे ही अमृत उसके कंठ तक पहुंचा, सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान कर ली। श्रीहरि विष्णु ने क्षण भर में सुदर्शन चक्र जलाया। स्वरभानु का सिर धड़ से अलग हो गया, परंतु अमृत के प्रभाव से वह मरा नहीं। उसका सिर कहलाया राहु, धड़ बना केतु। तभी से सूर्य और चंद्र को ग्रहण का भय सताने लगा। अमृत वितरण पूर्ण होते ही मोहिनी अवतार धीरे धीरे विलीन हो गया। देवताओं ने श्रीहरि विष्णु को कृतज्ञता से नमन किया। असुरों को अपनी मूर्खता का एहसास हो चुका था। अमृत का स्पर्श होते ही देवताओं की देह दिव्य प्रकाश से भर उठी। उनकी थकी हुई नसों में नवीन शक्ति का संचार हुआ। इंद्र का वज्र फिर से प्रज्वलित हो उठा। अग्नि की ज्वाला आकाश को चूमने लगी। देवता अब अमृत के साथ धर्म की रक्षा के लिए तैयार थे। जब असुरों को ज्ञात हुआ कि अमृत उनके हाथ से निकल चुका है, तो उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वे गरजे, यह छल है, देवताओं ने हमें धोखा दिया है। युद्ध का नाद फिर से गूंज उठा। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आकाश में वज्र चमके, भूमि पर अस्त्र शस्त्र गूंज उठे। अमर देवता अब रुकने वाले नहीं थे। एक एक कर असुर पराजित होने लगे। अंततः असुर सेना परास्त हो गई। जो बचे वे पाताल की ओर भागे। स्वर्गलोक पुनः देवताओं के अधिकार में आ गया। इंद्र का सिंहासन फिर से सुशोभित हुआ। धर्म की विजय हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु कूर्म अवतार में प्रकट हुए। उनकी वाणी गंभीर थी। हे देवगण, उन्होंने कहा, यह विजय केवल शक्ति से नहीं, धैर्य और संतुलन से प्राप्त हुई है। कूर्म अवतार बोले, जब तक आधार स्थिर न हो कोई भी महान कार्य सफल नहीं होता। मैंने मंदराचल को धारण किया, परंतु मंथन तुम्हें करना पड़ा। यही जीवन का सत्य है। ईश्वर मार्ग दिखाता है, कर्म तुम्हें करना होता है। देवताओं ने इस उपदेश को हृदय में उतार लिया। मंदराचल पर्वत धीरे धीरे स्थिर हो गया। वासुकी नाग अपने लोक को लौट गए। समुद्र शांत हो गया। कूर्म अवतार अपने मूल स्वरूप में विलीन होने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु को कोटि कोटि नमन किया। वे जानते थे, यदि कूर्म अवतार न होता तो सृष्टि का संतुलन कभी न बन पाता। धर्म पुनः अपने स्थान पर स्थापित हो चुका था। समुद्र मंथन पूर्ण हो चुका था। देवता अपने लोकों को लौट चुके थे। असुर पाताल में लीन हो गए थे। अब न लहरों का गर्जन था, न आकाश में युद्ध का कोलाहल। तीनों लोकों में गहरी शांति व्याप्त थी। पर यह शांति सिर्फ बाहरी नहीं थी, यह भीतर की भी थी। वनों में तपस्वी ऋषि ध्यान में लीन थे। उनके मन में एक प्रश्न था, भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार क्यों धारण किया? क्या केवल मंदराचल को धारण करने के लिए? यह प्रश्न केवल कथा नहीं, जीवन का रहस्य था। तभी वीणा की मधुर ध्वनि के साथ नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कूर्म अवतार केवल एक घटना नहीं, एक संदेश है। ऋषि उत्सुकता से सुनने लगे। नारद मुनि बोले, कूर्म अवतार धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। जब जीवन में उथल पुथल हो, तब स्वयं को स्थिर करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नारद आगे बोले, मंदराचल पर्वत मानव अहंकार का प्रतीक है। यदि ईश्वर उसे धारण ना करे तो वह डूब जाता है। अहंकार को ईश्वर के आधार के बिना संभालना असंभव है। ऋषियों के नेत्र आंखें खोल रहे थे। नारद मुनि बोले, वासुकी नाग इच्छाओं का प्रतीक है। यदि इच्छाओं को संतुलित रूप से ना खींचा जाए तो वे विष बन जाती हैं। असुरों ने वासुकी का मुख पकड़ा, इसीलिए उन्होंने विष झेला। देव और असुर मनुष्य के भीतर के दो पक्ष हैं। देव संयम, विवेक और धर्म। असुर लालच, अहंकार और अधीरता। जिसे अमृत मिलता है वह वही होता है जो धैर्य रखता है। नारद मुनि बोले, कूर्म अवतार हमें सिखाता है, जीवन में बड़े कार्यों के लिए मजबूत आधार बनो, धैर्य रखो, अहंकार त्यागो और जब संसार मंथन करे तो स्वयं स्थिर रहो। ऋषियों ने मौन में इस सत्य को स्वीकार किया। समुद्र मंथन समाप्त हो चुका था। देवताओं को अमृत प्राप्त हो चुका था। असुर अपने कर्मों के फल के साथ पाताल लोक लौट चुके थे। तीनों लोकों में पुनः संतुलन स्थापित हो गया। धरती पर जीवन फला फूला, आकाश में शांति व्याप्त हुई और ब्रह्मांड ने एक गहरी सांस ली। भगवान विष्णु, जिन्होंने कूर्म अवतार धारण कर सृष्टि को आधार दिया था, अब अपने दिव्य कार्य की पूर्णता देख रहे थे। कूर्म अवतार धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगा। समुद्र की गहराइयों में शांत मुस्कान के साथ वह स्वरूप अंतर्धान हो गया। देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर श्रीहरि विष्णु को नमन किया। इंद्र ने कहा, हे नारायण, आपके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं था। ब्रह्मा और शिव मौन स्वीकृति में सिर झुकाए खड़े थे। युग बीतते गए, कालचक्र घूमता रहा।
पर कूर्म अवतार की कथा ऋषियों के आश्रमों में, पुराणों में और भक्तों के हृदयों में जीवित रही। यह केवल एक अवतार की कथा नहीं थी, यह जीवन का सूत्र था। आज का युग कलयुग, जहां जीवन स्वयं एक निरंतर मंथन है, कभी सुख दुख का, कभी आशा निराशा का, कभी विश्वास भय का। ऐसे समय में कूर्म अवतार हमें स्मरण कराता है, जब चारों ओर अस्थिरता हो तब स्वयं स्थिर रहो। कूर्म अवतार हमें सिखाता है, बिना धैर्य के कोई अमृत नहीं मिलता, बिना संतुलन के कोई सफलता स्थायी नहीं होती और बिना ईश्वर पर विश्वास के अहंकार ही डूबता है। जो जीवन के मंथन में स्थिर रहता है वही अंततः अमृत का अधिकारी बनता है। कूर्म अवतार यह भी सिखाता है, ईश्वर सामने आकर हर कार्य नहीं करता, कभी कभी वह अदृश्य आधार बनता है जिस पर टिककर मनुष्य अपने जीवन का मंथन करता है। जब भी जीवन में बोझ भारी लगे, जब परिस्थितियां डुबाने लगे, तो स्मरण करना कूर्म अवतार, जो बिना दिखे सबको संभालता है, जो सिखाता है स्थिर रहो, धैर्य रखो, अमृत अवश्य मिलेगा। जय श्री हरि।